नमस्ते। आज अपन इस वीडियो में गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस। टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस यानी कि कलन। कैलकुलस यानी कि कलन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कैलकुलस का अर्थ क्या है। कैलकुलस का अगर अपन अर्थ देखें तो कैलकुलस का अर्थ होता है बदलाव या फिर परिवर्तन। बदलाव या फिर परिवर्तन। अर्थात अपन बोल सकते हैं कि गणित की वह शाखा जिसमें अपन परिवर्तन या फिर बदलाव का अध्ययन करते हैं कैलकुलस या कलन कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसमें परिवर्तन या बदलाव का अध्ययन किया जाता है कैलकुलस कहलाती है। कैलकुलस में मुख्यतः दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती है, दो प्रकार की गणनाएं होती है। कौन सी? दो प्रकार की गणनाएं होती है। कौन सी? एक तो अवकलन और दूसरी समाकलन। और दूसरी समाकलन। अवकलन यानी कि डेरिवेटिव। समाकलन यानी कि इंटीग्रल। अवकलन में क्या होता है? जब किसी वस्तु में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन किस स्पीड से, किस दर से होता है, वो ज्ञात करने के लिए हमेशा अवकलन काम में लेते हैं। यानी कि अवकलन का अर्थ क्या है? किसी वस्तु में यदि परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन किस हिसाब से होता है, तो उस केस में अपन यूज करते हैं क्या? अवकलन। अगर कोई वस्तु इकट्ठी हो रही है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं क्या? समाकलन। तो मैंने आपको क्या बताया कि कैलकुलस में दो प्रकार की गणनाएं करते हैं। पहली क्या है? अवकलन, और दूसरी क्या है? समाकलन। अगर शॉर्ट में अपन समझें तो अवकलन का अर्थ क्या है? अगर कोई वस्तु में परिवर्तन हो रहा है तो उस केस में अपन यूज करते हैं क्या? डेरिवेटिव अर्थात अवकलन। अगर कोई वस्तु इकट्ठी हो रही है तो उस केस में अपन यूज करते हैं क्या? समाकलन। अब अपन देखते हैं कि जो कैलकुलस बुक है, गणित की जो शाखा कैलकुलस है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। यानी कि अपन देख रहे हैं कैलकुलस के टॉपिक। तो कैलकुलस में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसका नाम होता है फंक्शन यानी कि फलन। कैलकुलस का जो बेस है वो क्या होता है? फंक्शन यानी कि फलन। उसके बाद में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सीमा यानी कि लिमिट। सीमा यानी कि लिमिट। कोई फंक्शन है उसकी किसी चर के किसी मान पर लिमिट फाइंड करनी होती है, सीमा का मान ज्ञात करना होता है। वो अपन सीखते हैं किस चैप्टर में? लिमिट चैप्टर में। उसके बाद में एक चैप्टर आता है सततता, कंटिन्यूटी। कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, वो देखते हैं सततता चैप्टर में। उसके बाद में एक चैप्टर आता है जिसका नाम होता है अवकलनीयता। इसमें क्या करते हैं, कोई फंक्शन है
उसके किसी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करते हैं कि वो फंक्शन अवकलनीय है या नहीं। अगर किसी बिंदु पर फंक्शन अवकलनीय है तो उसका अपन डेरिवेटिव यानी कि अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात नेक्स्ट टॉपिक का अपना नाम होगा क्या, अवकलन। यानी कि इस टॉपिक में अपन किसी फंक्शन का अवकलन करना सीखेंगे। अब यदि अपन को अवकलन करना आता है तो उसके जस्ट बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा अवकलन के अनुप्रयोग। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा इसमें क्या, अवकलन के अनुप्रयोग। यदि अपन ने अवकलन सीख लिया तो अपन नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो सीखेंगे, उसका नाम होगा क्या, समाकलन। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। अब यदि अपन ने इंटीग्रेशन सीख लिया है तो उसके बाद में नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। और समाकलन के अनुप्रयोग में सामान्यतः एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम होता है क्या, क्षेत्रकलन। इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा क्या, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो कैलकुलस है उस कैलकुलस का अर्थ क्या होता है, बदलाव या फिर परिवर्तन। कैलकुलस की परिभाषा क्या होगी, गणित की वह शाखा जिसमें परिवर्तन या फिर बदलाव का अध्ययन करते हैं कैलकुलस कहलाती है, अर्थात कलन कहलाती है। नेक्स्ट कैलकुलस में अपन क्या देखते हैं, दो प्रकार की गणनाएं देखते हैं, अवकलन और समाकलन। अवकलन का यूज कब करते हैं, जब परिवर्तन के बारे में देखना हो उस केस में आप क्या करते हो, अवकलन करते हो। और समाकलन का प्रयोग कब करते हो, जब किसी चीज में, किसी वस्तु में, जब कोई वस्तु क्या होती है, इकट्ठी होती है, उस केस में समाकलन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि अवकलन में कैलकुलस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से चैप्टर। तो सबसे पहला चैप्टर होगा आपका क्या, फंक्शन। अगर आपको फंक्शन का पता है तो फिर उस फंक्शन की किसी बिंदु पर आप क्या करोगे, लिमिट फाइंड करना, लिमिट ज्ञात करना सीखोगे। अगर लिमिट ज्ञात करनी आपको आती है तो आप क्या करोगे, सततता चेक करोगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका अवकलनीयता चेक करोगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा अगर अवकलनीय है तो अवकलन ज्ञात करना सीखोगे। उसी क्रम में नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग। फिर चैप्टर नंबर 7 अपन देखेंगे समाकलन। अगर समाकलन आपको आता है तो नेक्स्ट चैप्टर होगा समाकलन के अनुप्रयोग। और इसमें अपन देखते हैं क्षेत्रकलन, यानी कि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं किसकी सहायता से, समाकलन की सहायता से। अगर अवकलन और समाकलन दोनों आपको आते हैं तो लास्ट में आप क्या करते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण का सॉल्यूशन ज्ञात करना अपन सीखते हैं। तो कैलकुलस स्टार्ट करनी है तो अपन शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिसका नाम क्या है, फंक्शन। यानी कि कैलकुलस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्या, फंक्शन। फंक्शन यानी कि फलन। फंक्शन यानी कि फलन। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ छोटी छोटी बातें सीखेंगे। सबसे पहले अपन छोटी छोटी बातें सीखेंगे। सबसे पहले अपन जो संख्या पद्धति है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं फंक्शन चैप्टर में हेडिंग लिख रहा हूँ नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम में सबसे पहले एक नंबर में लिख रहा हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर
यानी कि प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याओं का जो सेट होता है उसको लिखते हैं किसे, कैपिटल एन से। प्राकृत संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, इसमें आता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से क्रम चलता जाएगा। ये जो सेट होता है इसका नाम क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट। लिखते हैं किसे, कैपिटल एन से। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, होल नंबर। इसका जो सेट होता है इसको लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। प्राकृत संख्याओं के सेट में अगर शून्य को ऐड कर दिया जाता है तो वो सेट पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है, यानी कि W में आएगा 0 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। नेक्स्ट नंबर 3 पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं या फिर पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, पूर्णांक को लिखते हैं कैपिटल आई से या फिर कैपिटल जेड से। पूर्णांक में क्या होते हैं, सबसे पहले बीच में 0, फिर पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5। इन सबको क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं, ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं इनका नाम होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। और ये जो राइट साइड में लिखे हैं इनका नाम होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। ये जो 0 होता है वो ना तो पॉजिटिव और ना नेगेटिव, ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 3, तो नंबर 4 नंबर 4 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसको लिखते हैं कैपिटल क्यू से। परिमेय संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि परिमेय संख्याओं का जो सेट होता है उसमें संख्याएं किस टाइप की होती है, P/Q, जहाँ पर P और Q क्या होते हैं, बिलोंग्स टू कैपिटल Z यानी कि पूर्णांक। अगर कोई संख्या अंश बटा हर के रूप में है तो वो संख्या कब डिफाइन होती है, जब नीचे वाली संख्या क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंडीशन होती है नीचे वाली संख्या इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इस टाइप की जो संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो कि दो परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2/1, 1/2, 3, कुछ भी लिख सकते हैं, 3.14, 22/7 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से और भी उदाहरण अपन ले सकते हैं, इत्यादि या फिर इटिस। ये आपने क्या लिखा है, 22/7।
पाई की वैल्यू 22/7 आप मानकर चलते हो, 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है। पाई की वैल्यू 22/7 मानकर चलते हैं। अगर पाई की वैल्यू 22/7 लिखते हो तो आपने अंश बटा हर के रूप में लिखा है, इसलिए पाई को क्या मान सकते हो? परिमेय संख्या। 22/7 को क्या मान सकते हो? परिमेय संख्या। लेकिन पाई परिमेय नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 के एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है, उसको माना जाता है। पाई की वैल्यू 3.14 मानी जाती है, इसके एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है। अगर 3.14 मानते हैं तो इसका अर्थ हो गया 314/100। पाई को अगर 3.14 के बराबर मानते हैं तो 3.14 का अर्थ ये हो गया, अंश बटा हर के रूप में लिखा है, इसलिए ये वैल्यू क्या है? परिमेय संख्या। ये वैल्यू क्या है? परिमेय संख्या है। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जो परिमेय ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में अगर आपको अपरिमेय संख्या का उदाहरण देखना है तो आप याद रखना थोड़ा सा कि अंडरूट, और अंडरूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि अंडरूट अभाज्य टाइप की जो संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे इसका उदाहरण आप लिखना चाहते हो तो आप उदाहरण लिख सकते हो √2, √3, √5, √7। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है। इसके उदाहरण में आप पाई भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो इत्यादि। अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में पाई भी आता है और ई भी आता है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्याएं, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होती है और ई भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पाई की वैल्यू अगर 22/7 लेकर चलते हो तो पाई क्या होगी? परिमेय होगी। लेकिन पाई का मान 22/7 के बराबर नहीं होता, इसलिए पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो अपन को फंक्शन टॉपिक पढ़ना था, वो स्टार्ट करने से पहले छोटी छोटी बातें देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले अपन ने देखा है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में सबसे पहले अपन संख्याएं देख रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा है नेचुरल नंबर। कौन सी होती है? 1 2 3 4 लिखते हैं कैपिटल एन से, लिखते हैं किससे? कैपिटल एन से, नेचुरल नंबर होगी। उसके बाद में आपने देखा है क्या? पूर्ण संख्याएं लिखते हैं किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर के सेट में क्या करते हो? शून्य को ऐड करते हो। अगर शून्य को ऐड करते हो तो इसको लिख सकते हैं क्या? नेचुरल नंबर के सेट में ऐड करना है, यानी कि यूनियन किसको? शून्य को। तो शून्य को आपने ऐड कर दिया। फिर आपने नेक्स्ट देखा है पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक को लिखते हैं किससे? कैपिटल आई से या फिर कैपिटल जेड से। क्या होते हैं? डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये सभी क्या है? पूर्णांक। ये लेफ्ट साइड वाले ये क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। राइट साइड वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। जीरो क्या है? ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। अब यदि पूर्णांक में आपको बोल दे सम पूर्णांक, अगर आपको पूर्णांक में बोले क्या? सम पूर्णांक,
सम पूर्णांक, यानी कि कौन से इंटीजर, इवन इंटीजर, सम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक कौन से होंगे, 0 एक सम संख्या होती है तो सम पूर्णांक में 0 आएगा, फिर क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो 0 2 4 डॉट 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 और इधर -2 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या है, सम पूर्णांक। आप विषम पूर्णांक भी लिख सकते हो। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक यानी कि IO, ओड नंबर, IO या फिर ZO से भी आप लिख सकते हो। विषम पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे 1 3 5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 3 5 डॉट 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 और इधर -1 -3 -5 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपने इंटीजर देखा है। नेक्स्ट आपने देखा था परिमेय संख्याएं, वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। नीचे वाली संख्या क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0, और P और Q क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक यानी कि इंटीजर। ये उदाहरण 22/7 परिमेय है, 3.14 परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपने देखा था अपरिमेय संख्या, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो अपरिमेय कहलाती है। √ अभाज्य टाइप की प्रत्येक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय है, ई भी क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वास्तविक संख्या। नेक्स्ट अपन देखते हैं वास्तविक संख्या। तो नंबर 6 रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं या तो परिमेय होती है या फिर अपरिमेय। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, या तो परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय। अर्थात आप बोल सकते हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन, सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनाती है, वास्तविक संख्याएं बनाती है। यानी कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन होता है। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन, यानी कि परिमेय यूनियन का अर्थ क्या होता है, या वास्तविक संख्याएं क्या होती है, या तो क्या होती है परिमेय या फिर अपरिमेय। अर्थात आप बोल सकते हो कि एक जो नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, उस संख्या रेखा पर कौन सी संख्याएं होती है, या तो परिमेय संख्याएं होती है, और जो परिमेय नहीं होती है उनका नाम क्या होता है, अपरिमेय। यानी कि संख्या रेखा पर वे संख्याएं जो परिमेय है या फिर अपरिमेय, अर्थात सभी संख्याएं संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। संख्या रेखा का अर्थ क्या होता है, जिसके बीच में शून्य, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर, और राइट साइड में क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट से राइट साइड में जाते हैं तो संख्या की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। वास्तविक संख्या रेखा पर जो भी संख्या होती है वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात वास्तविक संख्याओं को आप लिख सकते हो माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक होती है, प्लस अनंत तक। ये क्या इंटरवल है, इंटरवल के बारे में भी अपन अभी देखेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो या तो परिमेय या फिर क्या हो, अपरिमेय। अर्थात सभी संख्याएं जो परिमेय या अपरिमेय होती है वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या, वे संख्याएं
वे संख्याएं जो कि रियल प्लस आयोटा रियल इस टाइप की हो, क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है। यानी कि जैसे a प्लस आयोटा b, वे संख्याएं जो a प्लस आयोटा b टाइप की होती है क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, जहाँ पर a और b जो दोनों हैं वो क्या होती है? रियल नंबर। अर्थात वे संख्याएं जो रियल प्लस आयोटा गुणा रियल इस टाइप की हो वो सभी क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। और सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट होता है उस सेट को लिखते हैं किससे? कैपिटल सी से। सम्मिश्र संख्याएं किस टाइप की होती है? a प्लस आयोटा b टाइप की होती है, जहाँ पर a कोमा b बिलोंग्स टू क्या होगा? कैपिटल R, रियल नंबर। तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सेट है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में यदि b का मान क्या हो जाए? 0, तो वो क्या बन जाती है? एक रियल नंबर बन जाती है। अगर b का मान 0 है तो वो संख्या ओनली क्या बचेगी? a, और a क्या है? वास्तविक संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में यदि b का मान 0 हो तो वो वास्तविक संख्या बन जाती है, उसे शुद्ध वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर b का मान क्या हो जाए? इसमें 0, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या होगी? शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। सी क्या होगी? शुद्ध वास्तविक। अगर a का मान 0 हो जाए, अगर a का मान 0 हो जाए तो क्या बचेगा? ओनली आयोटा b। यानी कि कौन सा भाग बचेगा? काल्पनिक भाग, केवल काल्पनिक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम होता है शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध काल्पनिक संख्या। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरवल, अंतराल क्या होता है? अंतराल, इंटरवल। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटरवल यानी कि अंतराल। ठीक है। तो इससे पहले एक टॉपिक और देख रहे हैं, इससे पहले एक टॉपिक और देखेंगे। पहले इससे पहले एक हेडिंग और लिख रहा हूं मैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा या फिर इसका नाम होता है वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन, नंबर लाइन या फिर रियल नंबर लाइन। संख्या रेखा क्या होती है? वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जिस पर प्रत्येक वास्तविक संख्या विद्यमान हो, संख्या रेखा कहलाती है। वह सरल रेखा जिस पर प्रत्येक वास्तविक संख्या विद्यमान, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा को सामान्यतः आप मानकर चलते हो एक्स अक्ष। संख्या रेखा को मानकर चलते हो क्या? एक्स अक्ष। होती क्या है? जिस पर प्रत्येक वास्तविक संख्या विद्यमान है। इस संख्या रेखा के सेंटर में बीच में क्या होता है? 0। और राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। और लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर। और जैसे लेफ्ट से राइट साइड में अगर आप जाते हो तो संख्या का जो मान होता है वो क्या होता है? लगातार बढ़ता जाता है। तो बढ़ता हुआ क्रम होता है। लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो जो संख्या होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? लगातार बढ़ती जाती है। बीच में 0 तो राइट साइड में 1 2 3 डॉट 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 इस प्रकार से। और लास्ट में क्या होता है? प्लस अनंत। 0 से छोटा -1 -2
-3 और लास्ट में क्या होता है माइनस अनंत। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या है 0.1, फिर 0.2, 0.3 इस प्रकार से, फिर क्या है 1, 2, 3, 4। सबसे बड़ी वास्तविक संख्या क्या होगी, अनंत। अनंत शामिल नहीं होता है, ये अलग बात है। सबसे छोटी माइनस अनंत भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शामिल नहीं होता है। लेकिन इस संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं विद्यमान है वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। यानी कि वास्तविक संख्याओं का सेट क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अनंत कभी भी शामिल नहीं होता, तो वास्तविक संख्याओं के सेट को लिख सकते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। ये किस रूप में आपने लिखा है, इंटरवल के रूप में। और अभी नेक्स्ट हेडिंग में अपन देखेंगे क्या, इंटरवल। तो संख्या रेखा क्या होती है, वह सरल रेखा जिस पर प्रत्येक वास्तविक संख्या विद्यमान हो, संख्या रेखा कहलाती है। अब नेक्स्ट आपकी हेडिंग है जिसका नाम है अंतराल। यानी कि इंटरवल। अंतराल। अंतराल के लिए मैं यहाँ पर 3 पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर कहीं पर लिखा है 2, फिर यहाँ पर लेस देन, यहाँ पर x, यहाँ पर लिख दिया जैसे 5। नंबर 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे, यहाँ पर लिख रहा हूँ -1 लेस देन इक्वल टू x लिख दिया लेस देन 6। फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ नंबर 3 -5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू जैसे 7 लिख दिया। ये सभी क्या है, इंटरवल है। ये सभी क्या है, इंटरवल। इसका अर्थ क्या होता है, इस इंटरवल का अर्थ होता है कि x की वैल्यू +2 से बड़ी है। x की वैल्यू +2 से बड़ी है और 5 से क्या है, छोटी है। जैसे यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दिया जैसे 2 है, यहाँ पर क्या है 5 है। x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी और 5 से छोटी। 2 के बराबर है क्या, नहीं है। तो x की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। इसको इंटरवल के रूप में आप लिख सकते हो 2 से लेकर 2,5। अगर कहीं पर लिखा है, छोटा ब्रैकेट लिखा है 2,5, इसका अर्थ होता है वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से छोटी है। वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी और 5 से छोटी है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 5 से क्या है, छोटी है। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2,5। छोटे कोष्ठक का अर्थ होता है कि जो वैल्यू x है, जो चर x है, उसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी और बाद वाली संख्या 5 से क्या होगी, छोटी होगी। नेक्स्ट जैसे यहाँ पर लिखा है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी और +6 से छोटी, लेकिन -1 के लिए यहाँ पर चिन्ह लिखा है बराबर का, यानी कि x की वैल्यू -1 के बराबर और बड़ी है तथा 6 से छोटी है। तो इसके लिए हमेशा लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू, बराबर के लिए हमेशा बड़ा कोष्ठक आएगा। किसके बराबर है, -1 के, तो -1,6। 6 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है उस टाइम छोटा कोष्ठक, बराबर है उस टाइम क्या करते हो, बड़ा कोष्ठक लगाते हो। लास्ट लिखा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी, +7 से छोटी, -5 के बराबर भी है और 7 के बराबर भी है। बराबर के लिए बड़ा कोष्ठक लेकर आते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे x बिलोंग्स टू, -5 के बराबर भी है तो बड़ा कोष्ठक, -5 फिर कोमा 7 के बराबर भी है तो यहाँ पर लिखोगे 7। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर बराबर का सिंबल नहीं है तो छोटा कोष्ठक, अगर किसी साइड में बराबर का सिंबल है तो बड़ा कोष्ठक। बराबर यानी कि बड़ा, बराबर यानी कि बड़ा, दोनों साइड में बराबर है यानी कि दोनों साइड में बड़ा कोष्ठक। ये जो छोटा कोष्ठक है
ये जो छोटा कोष्टक है इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2,5। अगर ध्यान में रखना चाहो तो रख सकते हो। जो छोटा कोष्टक है उसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखोगे किस प्रकार से, ये तो बड़ा कोष्टक है तो ये तो सेम रहेगा, -1 फिर 6 पर छोटा है, और छोटे कोष्टक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर बड़ा कोष्टक है तो दोनों तरफ सेम आएगा, यानी कि ये जो है इसको लिख सकते हो किस प्रकार से, इस प्रकार से। अगर ये लिखा है तो इसको लिख सकते हो किस प्रकार से, इस प्रकार से। सामान्यतः ये वाला ही लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग में अपन पढ़ रहे थे क्या, इंटरवल, छोटा कोष्टक, इस साइड में बड़ा कोष्टक है, यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, बड़े कोष्टक है। नेक्स्ट अपन इंटरवल पर एक नोट देखते हैं। नंबर 1, अगर कहीं पर प्लस माइनस अनंत है, प्लस माइनस अनंत पर कभी भी बड़ा कोष्टक नहीं आता है, पर हमेशा छोटा कोष्टक आता है, छोटा कोष्टक आता है। क्यों? अगर कहीं पर लिखा है जैसे माइनस अनंत, यहाँ पर 1, तो इसका अर्थ क्या है कि वैल्यू माइनस अनंत से बड़ी है और 1 से क्या है, छोटी है। अगर बड़ा कोष्टक लिखा है तो इसका अर्थ है कि जो वैल्यू है वो माइनस अनंत के बराबर भी है और माइनस अनंत से बड़ी है, यानी कि किसी भी चर की वैल्यू माइनस अनंत के बराबर। अनंत और माइनस अनंत को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। अनंत डिफाइन नहीं है, माइनस अनंत भी डिफाइन नहीं है, अर्थात किसी भी वेरिएबल चर की वैल्यू प्लस अनंत या माइनस अनंत के बराबर नहीं हो सकती। अगर चर की वैल्यू प्लस अनंत और माइनस अनंत के बराबर नहीं है तो प्लस अनंत और माइनस अनंत को कभी भी शामिल नहीं करते हैं, और शामिल नहीं करते हैं तो हमेशा प्लस अनंत और माइनस अनंत पर क्या आएगा, छोटा कोष्टक आता है। तो इसलिए आपने 1 नंबर पॉइंट लिखा है कि प्लस अनंत हो या फिर माइनस अनंत हो, उस पर हमेशा छोटा कोष्टक काम में लेते हैं, ठीक है। इस पर अगर अपन उदाहरण देखें तो जैसे उदाहरण लिख रहा हूं, यहाँ पर लिख रहा हूं माइनस अनंत से लेकर 5, माइनस अनंत से लेकर 5, ये वाला सही लिखा है। अगर ऐसे लिख दिया मैंने माइनस अनंत से लेकर 5, तो ये वाला क्या है, गलत है। क्यों गलत है? माइनस अनंत को शामिल कर लिया। नोट में आपने क्या लिखा है कि माइनस अनंत हो या प्लस अनंत हो वो कभी भी इंटरवल में शामिल नहीं होता है। तो ऐसे लिखोगे तो गलत होगा, ये वाला लिखोगे तो सही होगा। माइनस अनंत हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, प्लस अनंत हमेशा राइट साइड में आता है। एक पॉइंट और लिख रहा हूँ, एक उदाहरण और लिख रहा हूँ। अगर कहीं पर लिखा है जैसे 5 और यहाँ पर लिख दिया प्लस अनंत, किसी वेरिएबल की वैल्यू 5 से बड़ी, 5 के बराबर भी है और अनंत से छोटी, ये सही लिखा है। अगर आप ऐसा लिखते हो 5 से लेकर अनंत तक और अनंत को शामिल कर रहे हो तो इस प्रकार से लिखोगे तो ये वाला क्या होगा, गलत होगा। अगर कहीं पर लिख रहे हो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत, अनंत को शामिल नहीं किया तो ये वाला रूप आपका सही है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत शामिल कर रहे हो तो ये वाला रूप आपका क्या है, गलत है। ध्यान में रखना है, यानी कि प्लस अनंत और माइनस अनंत कभी भी शामिल नहीं होता है, क्योंकि आज तक उनको किसी ने भी नहीं देखा, अर्थात छोटा ब्रैकेट यूज में लेते हैं। नेक्स्ट नोट में पॉइंट नंबर 2, अगर कहीं पर लिखा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, अगर कहीं पर लिखा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो इसका अर्थ क्या होगा, ये नंबर लाइन है।
यहाँ पर क्या होता है 0, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2 है। x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी, तो x कहाँ पर होगा 2 से बड़ी, यानी कि इधर 2 शामिल है क्या, नहीं है। तो x की वैल्यू किधर होगी 2 से बड़ी, यानी कि राइट साइड में। तो यहाँ पर क्या होगा x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी क्या होगा x। तो इसको दूसरे रूप में अपन लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है लेकिन 2 शामिल नहीं है, तो 2 पर क्या आएगा छोटा ब्रैकेट। तो 2 से लेकर लास्ट में कहाँ तक है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या होती है अनंत। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है और अनंत से छोटे, और अनंत पर हमेशा छोटा कोष्ठक काम में लेते हैं। अगर कहीं पर लिखा है x ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी है तो 2 से आगे, और किस संख्या से छोटी, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या क्या होती है प्लस अनंत, तो उससे छोटी, अनंत शामिल नहीं होता है। तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 से लेकर अनंत तक, 2 से लेकर अनंत तक। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इस केस में क्या है x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 शामिल भी है, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 पर बड़ा कोष्ठक, अनंत पर हमेशा छोटा कोष्ठक आता है। अगर कहीं पर लिखा है कि x लेस देन 2, अगर कहीं पर लिखा है x लेस देन 2, तो देखो यहाँ पर जैसे आपने लिखा है 2, x की वैल्यू क्या है 2 से छोटी, तो इधर आपका क्या होगा x होगा, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर क्या होगा x होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई किसी कोष्ठक में ब्रैकेट में संख्या को लिखते हैं तो यहाँ पर छोटे वाला मान आता है, यहाँ पर बड़े वाला मान आता है। तो x का सबसे छोटा मान, लेफ्ट साइड में सबसे छोटा मान क्या होता है माइनस अनंत, और x का सबसे बड़ा मान क्या हो गया 2, लेकिन 2 शामिल नहीं है। x लेस देन 2 का अर्थ है कि x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 2 होगी। अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो x की वैल्यू क्या है 2 से छोटी, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी माइनस अनंत। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक है 2 तक, x की वैल्यू माइनस अनंत से लेकर 2 तक है, माइनस अनंत से लेकर 2 तक। नेक्स्ट, अगर कहीं पर लिखा है कि x लेस देन इक्वल टू 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि x का मान 2 से छोटा है और बराबर भी है, तो लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर प्लस 2, और 2 क्या है शामिल है, तो बड़ा कोष्ठक आएगा। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, ये अपन ने देखा था कि जो रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर क्या होती है, या तो परिमेय या फिर अपरिमेय। परिमेय भी रियल है, अपरिमेय भी रियल है, और परिमेय और अपरिमेय सबको मिला देते हैं तो वो क्या होती है वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक संख्या क्या होती है एक रियल नंबर होती है। तो इस रेखा पर स्थित प्रत्येक संख्या को शामिल करना है, तो इसको लिख सकते हैं कैसे, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। बीच में क्या होगा शून्य होगा। अगर आप लिख रहे हो r प्लस, इसका अर्थ क्या है पॉजिटिव रियल नंबर। 0 क्या होता है ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, तो राइट साइड वाली जो संख्याएं होती है उनका नाम होता है पॉजिटिव रियल नंबर। 0 शामिल नहीं है, ये संख्याएं क्या है पॉजिटिव रियल नंबर। तो इनको किस प्रकार से लिखोगे, इनको लिखेंगे 0 शामिल नहीं है तो छोटा कोष्ठक, 0 से लेकर सबसे बड़ी क्या होगी अनंत, अनंत भी शामिल नहीं होता है। r माइनस नेगेटिव रियल नंबर, ये लेफ्ट साइड वाली क्या है नेगेटिव रियल नंबर, 0 शामिल नहीं है। इंटरवल के रूप में कैसे लिखते हो, सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी रियल नंबर माइनस अनंत, अनंत पर छोटा कोष्ठक, सबसे बड़ी क्या होगी 0 शामिल नहीं है तो क्या होगा छोटा कोष्ठक। ठीक है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर कहीं पर लिखा हो a, b, या फिर इसको उदाहरण के रूप में लिख रहा हूं, जैसे अगर कहीं पर लिखा है 2,5, अगर कहीं पर लिखा है 2,5, 2,5 और छोटा कोष्ठक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? 2 व 5 के मध्य की प्रत्येक संख्या विद्यमान होगी, लेकिन 2 और 5 विद्यमान नहीं होगा। 2,5 का अर्थ है 2 से बड़ी व 5 से छोटी प्रत्येक संख्या विद्यमान, परंतु 2 व 5 विद्यमान नहीं। अगर कहीं पर लिखा है 2,5, तो इसका अर्थ होता है 2 से बड़ी और 5 से छोटी प्रत्येक संख्या विद्यमान है, तथा 2 भी विद्यमान और 5 भी विद्यमान है, यानी कि 2 से लेकर 5 तक की सभी संख्याएं, 2 से लेकर 5 तक की सभी संख्याएं, 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। अगर कहीं पर लिखा है 2,5, ये वाला कोष्ठक है, तो इसका अर्थ होता है केवल 2 शामिल है और केवल 5 शामिल है। ठीक है। अब यदि कहीं पर लिखा है कि जैसे 2,5 है, इसमें से आपको एक संख्या 4 को हटाना है। देखो 2,5 का अर्थ है यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, छोटा कोष्ठक है, तो 2 से लेकर 5 तक की प्रत्येक संख्या विद्यमान है, 5 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है। इसमें से आपको क्या करना है? माइनस का अर्थ है हटाना है। किसको हटाना है? 4 को हटाना है, यानी कि इस 4 को हटाना है आपको। तो 4 को किस प्रकार से हटाओगे? 2 से लेकर 4 तक की, 2 से लेकर 4 तक की बीच की प्रत्येक संख्या विद्यमान है और 4 से लेकर 5 तक की बीच की प्रत्येक संख्या विद्यमान है, यानी कि इसको लिख सकते हो कैसे? 2,4 फिर यूनियन 4,5, इस प्रकार से भी लिख सकते हो। ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज की क्लास में अपन ने मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बुक स्टार्ट की थी, जिसका नाम है कैलकुलस। क्या होती है? बदलाव या परिवर्तन। 2 प्रकार की गणनाएं, कौन कौन सी? अवकलन और समाकलन। ये परिवर्तन के लिए, और ये जब वस्तुएं इकट्ठी होती है उसकी इसमें समाकलन यूज करते हैं। फिर जो अवकलन बुक है उसकी टॉपिक कौन से हैं? फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, फिर अवकलन के अनुप्रयोग, फिर समाकलन के अनुप्रयोग, फिर अवकल समीकरण। तो सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम था क्या? फंक्शन। तो फंक्शन पढ़ने से पहले छोटी छोटी बातें देख रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपने देखा था क्या? संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में नेचुरल नंबर, होल नंबर, उसके बाद में पूर्णांक, फिर उसके बाद में आपने देखा था क्या? परिमेय संख्याएं, उसके बाद में आपने देखा था अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद में वास्तविक संख्याएं, उसके बाद में आपने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद में अपन ने देखी थी क्या? संख्या रेखा, फिर अपन ने देखा था इंटरवल। और इंटरवल में आपने क्या किया था? सबसे पहले इंटरवल में आपने सबसे पहले 3 उदाहरण लिखे थे। छोटा कोष्ठक, लेफ्ट साइड में बड़ा कोष्ठक, फिर दोनों साइड में क्या हो? बड़ा कोष्ठक। फिर अपन ने नोट लिखा था,
नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्लस माइनस अनंत पर कभी भी बड़ा कोष्टक नहीं लगाते हैं क्योंकि ये शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट लिखा था x ग्रेटर देन 2 लिखा हो तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। और फिर लास्ट में अपन ने लिखा था रियल नंबर को इस प्रकार से लिख सकते हो। और 2,5 छोटे कोष्टक अर्थ क्या होता है, 2 से लेकर 5 तक की प्रत्येक संख्या शामिल, 2 और 5 शामिल नहीं है। बड़े कोष्टक अर्थ क्या है, 2 भी शामिल, 5 भी शामिल, बीच वाली संख्या भी शामिल है। और लास्ट में देखा था मंदला कोष्टक, इसका अर्थ होता है केवल 2 और 5। फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और अस्मिका। फंक्शन पढ़ने के लिए अस्मिका आना जरूरी है, तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे अस्मिका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।